अब हम सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में जानेंगे, आगे देखते हैं। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। तो इसका एक देखिएगा, इसके बारे में मतलब पूछेगा आपको सिंधु सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगा। तो इसका जो पता लगाया, इसका पता लगाया था किसने? चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पता किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन ने। कब लगाया था? 1728 में लगाया था। चलिए स्थल के बारे में देखते हैं। तो पहले है हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा का खोज हुआ था कब? 1921 में। किसने किया था? हड़प्पा पर दया करो। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम शाह ने। दयाराम शाह ने। और कब किया था? 1921 में किया था। हड़प्पा पूछेगा कहाँ स्थित है? हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किस जिले में है? तो मांटगोमरी जिले में। ठीक है, मांटगोमरी जिले में। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। पूछे किस नदी पे है? किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा रावी नदी पे। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और ये मोहन को पास में रखे। ठीक है, रखने का मतलब क्या? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया। पूछेगा ये कहाँ स्थित है? ये भी आपका पाकिस्तान में है ना। और पाकिस्तान में किस जिले में? लरकाना जिले में। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में। और पूछेगा ये किस नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी के तट पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? इस दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो आपका आंसर क्या होगा? पिगट महोदय ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। और ये दोनों विशाल नगर था, सिंधु सभ्यता का बहुत विकसित नगर था। अब देखिए, ये हड़प्पा पूछेगा किस नदी पे? रावी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक ऐसे रख सकते हैं, हरा मौसी, ह से हड़प्पा, रा से रावी, मौ से मोहनजोदड़ो, और ये सी से हो जाएगा आपका सिंधु। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो का कुछ विशेषता देखते हैं इसके बारे में। इसका तो देख लिए, 1921 में हड़प्पा को दयाराम शाही ने खोजा और ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो को 1922 रखालदास बनर्जी, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में किस नदी पे? सिंधु नदी पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो को इसका उपनाम क्या क्या है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहाँ से दो वस्तु क्या क्या प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार। विशाल पूछेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। और विशाल अन्न भंडार, विशाल अन्न भंडार, और ये भी आपका कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और कांसे की नर्तकी की नृत्य करते हुए काशी महिला प्राप्त हुई थी। ये कहाँ प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और भी कुछ स्थल की विशेषता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, कालीबंगा देखते हैं। ये कहाँ स्थित आपका? ये राजस्थान में स्थित है।
और ये आपका यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, जोते हुए खेत के साक्ष्य। ये कहाँ से प्राप्त हुआ जोते हुए खेत का, ये सब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। यहाँ से और एक चीज क्या प्राप्त हुआ है, चूड़ी बनाने की कारखाना। ठीक है, चूड़ी बनाने की कारखाना। चूड़ी बनाने की कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। बंगा का मतलब चूड़ी होता है। ठीक है, कालीबंगा से चूड़ी बनाने की कारखाना, कारखाना का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, रंगपुर देखते हैं। रंगपुर देखें, लोथल और रंगपुर ये दोनों जगह से है ना चावल के दाने का अवशेष प्राप्त हुए। चावल के दाने के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और रंगपुर से। इसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के दाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग रंगोली बनाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि रंग लो चावल, रंग लो चावल, रंग लो चावल। ठीक है, रंग से रंगपुर और लो से लोथल, और ये दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ आपको, चावल। ठीक है, चावल के दाने का अवशेष लोथल और रंगपुर से प्राप्त होता है। लोथल, लोथल आपका ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में। और इसके बारे में फेमस क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था, प्रमुख बंदरगाह नगर। पूछेगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था, ये हो जाएगा आपका लोथल। पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो आपका हो जाएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ के बारे में एक है, यहाँ से एक युगल सभाधाम, युगल सभाधाम का अवशेष प्राप्त हुआ था। युगल सभाधाम क्या कि दो शव को एक साथ दफनाने का अवशेष प्राप्त हुआ था। और इससे ये भी पता मतलब लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा जो है प्रचलन था, सती प्रथा था। अब देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में। ठीक है, और ये आपका लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी। यहाँ के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नौ लिपि का एक क्रम कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका धौलावीरा से नौ लिपि का एक क्रम प्राप्त हुआ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा है, ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रमुख स्थल है और इसका खोज किसने किया और ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये कभी कभी पूछा जाता है कुछ स्थलों के बारे में कि इसका पता किसने लगाया और ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका खोजकर्ता देख लेते हैं इन सभी स्थलों के, और इन सभी स्थलों की स्थिति इस नदी के तट पर। ठीक है, तो हड़प्पा अभी आप लोग को बताए थे, हड़प्पा खोज किसने किया था, हड़प्पा पर तुम दया करो अपने नाम शाहनी ने किया था। ठीक है, और ये किस नदी पे अभी बताया था आपको, हरा मौसिट्री बताए थे। हड़प्पा की नदी किनारे हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, मोहन को पास रखना है यानी रखना मतलब रखालदास, रखालदास। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया, रखालदास बनर्जी। और ये हरा मौसिक यानी किस नदी के तट पे, सिंधु, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सुत्का गेंडोर, इसका हो जाएगा ऑरेंज स्टाइन, ऑरेंज स्टाइन। और इसका नदी क्या हो जाएगा, आपको विस्तार में बताए थे। सुत्का गेंडोर कहाँ पे है, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में। किस नदी पे, दास्क नदी के किनारे। तो हो जाएगा सुत्का गेंडोर किस नदी किनारे, दास्क। ठीक है, अब चंदुड़ो के खोजकार चंदुड़ो का देखते हैं। करता आ जाएगा आपका गोपाल मजुमदार,
ठीक है, गोपाल चंदू ने किससे कहा? चंदू ने गोपाल से कहा। ठीक है, तो चंद्रो हो जाएगा गोपाल मंदार। तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। चंद्रो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के। कालीबंगा, कालीबंगा का खोज का श्रेय 2 आदमी को दिया जाता है। इसका एक है बीके थापर और एक का बीबी लाल, ये दोनों और ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान। कोट दीजिए, इसका खोज किसने किया था? तो फजल भाई ने किया था, फजल अहमद। ठीक है, फजल अहमद, फजल अहमद की दीदी कोट दीजी। कोट दीजी का खोज फजल अहमद और कोट दीजी ये किस नदी पर? ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगपुर का खोज रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। और ये किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। ठीक है, रोपड़ का खोज, तो रोपड़ का क्या हो जाएगा? यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा। रोपड़ खोज किसने किया था? यगदत्त शर्मा। और रोपड़ किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो सतलज नदी के किनारे हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे। लोथल, लोथल का लोथल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। लोथल और रंगपुर का क्या हो जाएगा? रंगनाथ राव। और आपको बताए थे लोभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, यानी कि लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर का खोजकर्ता, इसका भी हो जाएगा रोपड़ और आलमगीरपुर का यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा। ऐसे याद कर सकते हैं, रोपड़ में आलम यज्ञ करता। रोपड़ में कौन यज्ञ कर रहा है? आलम यज्ञ कर रहा है। तो आलमगीरपुर का हो जाएगा यगदत्त शर्मा। और ये बताए थे सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, यूपी मेरठ में स्थित है। बनमाली, इसका हो जाएगा रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये हो जाएगा आपका किस नदी के किनारे? रंगोई नदी, रंगोई नदी। ठीक है, और धौलावीरा हो जाएगा ये आपका, ये भी हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये हो जाएगा आपका लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी पे। तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, इसके खोजकर्ता और इसके नदी। ठीक है, इसके आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ विशेषता के बारे में जानते, इसका विशेषता देखते हैं। कुछ क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट बनेगा आप लोग के लिए। आपको पूछेगा कि सिंधवासी मिठास के रूप में किसका प्रयोग करते थे? ठीक है, सिंधवासी मिठास के लिए क्या खाते थे? चीनी। मिठास के लिए क्या होगा? शहद, शहद, शहद। बोलेगा सिंधवासी जो मुद्रा बनी हुई थी, मुद्रा यानी मोहर, मोहर, मोहर वो किस चीज का? मोहर या मुद्रा वो किसकी बनी थी? शैल खड़ी की, शैल खड़ी की। ठीक है, बोलेगा कि सिंधवासी मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक किए थे? मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक किए थे? तो हो जाएगा आपका लाल रंग, लाल रंग। बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हो जाएगा सुरकोटदा। ठीक है, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त होगा? सुरकोटदा। बोलेगा सिंधवकालीन समाज कैसा था? तो ये हो जाएगा आपका मातृसत्तात्मक। और देवी के रूप में किसका पूजा करते थे? तो धरती माँ की, उर्वरता की देवी मान करके धरती माँ की पूजा करते थे। ठीक है, और पूछे सिंधु सभ्यता में सबसे विशेष पूजनीय क्या था? तो
ऊबड़ वाला बैल, ठीक है, ये विशेष पूजनीय था। और आगे भी देखते हैं, पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल की इकाई थी उसमें सर्वाधिक किस बाट का प्रयोग किया गया था। समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल का यूनिट था वो रेशियो था उसका 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। और इसमें जो है सबसे अधिक किसका प्रयोग किया था, 16 बाट का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस सभ्यता में सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली की विशेषता दिखाई देती है, तो इसका आंसर चल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो अपना सिंधावासी जो घर बनाते थे किस पर कौन सा विन्यास मतलब अपनाते थे, तो उनका जो मकान बना हुआ था वो किस पद्धति में, ग्रिड पद्धति में, ठीक है। उनका मकान बना हुआ था ग्रिड पद्धति में। ये ग्रिड पद्धति क्या होता है, जैसे हम लोग जो घर बनाते हैं रोड के किनारे, तो हम लोग का जो गेट होता है ना, मेन गेट, वो रोड के साइड में होता है। लेकिन इनके काल में क्या था, ये जो इस पद्धति से मकान बनाते थे ना, इनका जो गेट है ये आगे से ना होकर के गली में गेट खोलते थे, और इसी को क्या नाम दिया गया था, ग्रिड पद्धति बोला गया, ठीक है। और इसका लिपि क्या था, पहले भी बताया आपको, लिपि था भाव चित्रात्मक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी के बर्तन, ठीक है, पकी हुई मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है, मिट्टी बर्तन को क्या कहा जाता है, इसका क्या होगा, टेराकोटा, ठीक है। देखते ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ विशेषता। आपको पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण क्या था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश को लेकर के अनेक विद्वानों का अनेक मत थे, ठीक है ना। कुछ विद्वानों का कहना था कि युद्ध के कारण, किसी का कहना था कि प्रचंड आग के कारण, और किसी का कहना था कि मतलब बाढ़ के कारण हुआ था, जलवायु परिवर्तन। इसमें सभी विद्वानों से सर्वसम्मति किसको मिला, तो बाढ़ के कारण विनाश को, ठीक है, बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता के विनाश को सर्वसम्मति मिला, या जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का इतना जो टॉपिक है ये अच्छे से आप समझिए, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसमें इसका विस्तार अच्छे से है, वो अच्छा से देखिएगा। और आगे जो उसका स्थल है, कुछ करता है नदी, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये जो इसका विशेषता है ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।